नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज क्षेत्रीय और मैं एक सीडीए हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू कम्युनिकेट विद एन ऑटिज्म चाइल्ड। एक ऑटिज्म बच्चे के साथ हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं या बच्चे को हम कैसे कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पेरेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही खास और अहम पॉइंट है अगर आप बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाना चाहते हैं तो। ठीक है, और साथ में ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है। जब हमें मालूम होगा एज अ पेरेंट्स हम बच्चे के साथ कैसे बात करें, तभी हम बच्चे को सही प्रकार से कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि आप बच्चे के साथ क्वेश्चन ज़्यादा ना करें। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे को बोलना सिखाने के लिए क्या करते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं बच्चे से ताकि बच्चा उसको सुने और उत्तर दे, आंसर दे। लेकिन ऐसा मैं मना करूंगा आपको कि प्लीज़ आप बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिए अगर आप उसको कम्युनिकेट करना सिखाना चाहते हैं तो। ठीक है, अक्सर क्या होता है, ये हम सब जानते हैं कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हम किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं और घर में कोई छोटा बच्चा दिख जाता है तो हम एकदम से उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। और हमारा पहला सवाल क्या रहता है बच्चे से, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है ना, कौन से आपके स्कूल का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो हम क्वेश्चन की जो है एक लंबी लाइन लगा देते हैं बच्चे के ऊपर कि ताकि बच्चे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचर होता है इस तरह का। लेकिन मैं यहाँ आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़, अगर आप बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाना चाहते हो तो आप प्लीज़ उनसे क्वेश्चन मत करिए ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिए। चलिए, नंबर 2 आ जाता है हमारा कि अगर क्वेश्चन ना पूछे तो करें क्या। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें कमेंट करना है। बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, तो हमें कमेंट करना है। वो कैसे करना है, मैं सपोज करता हूँ कि बच्चा टेडी बियर के साथ खेल रहा है। अगर बच्चा टेडी बियर के साथ खेल रहा है तो आप उसके पास जाएं, थोड़ी देर उसके वहाँ पर खड़े रहें, ऑब्जर्व करें बच्चे को। एकदम से जाते ही आप कमेंट करना स्टार्ट मत करिए। आप गए वहाँ, थोड़ी देर आप बच्चे बैठ गए या खड़े हुए, वहाँ पर रहिए। बच्चा भी कंफर्टेबल हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि आप वहाँ पर खड़े हो, उसे भी मालूम पड़ जाएगा। तब आप कमेंट कीजिए। सपोज करो टेडी बियर के साथ खेल रहा है तो आप बोल सकते हैं बिग टेडी बियर, या टेडी बियर की नोज, टेडी बियर की आईज। अब ऐसा आपने कमेंट किया, अब वो देखना बच्चे का रिएक्शन देखना है, बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चे ने सपोज करो बच्चे ने नोट कर लिया आपने ऐसा बोला, उसने आपकी तरफ एक बार यूँ देखा, तो बस आपने वहीं पे उसका अटेंशन ग्रैब करना है। जैसे उसने आपकी तरफ देखा आप बोल सकते हो मान लो मामा की आईज, टेडी बियर की आईज, मामा की आईज या पापा की आईज। अब बच्चे का नाम सपोज करो आदि है तो आप बोलेंगे टेडी बियर की नोज, आदि की नोज, मामा की नोज। इस तरह से ये है रेड टेडी बियर, इस तरह से। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ये सीधा कमेंट किया जा रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा, बच्चा जो है कंफर्ट फील करेगा। अब वो आपके साथ जो है एक उसका एक रिलेशन अच्छा बन जाए, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तो वो आगे फिर आपके साथ अलाउ करेगा आपको कि आप उसके साथ और भी बातचीत करें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट करना है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। देखिए, दूसरा मेरा पॉइंट है कि अक्सर क्या होता है कि हम बच्चे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ज़्यादा मतलब लंबे लंबे सेंटेंस में बोलते हैं। अगर कोई बात हमें बतानी है बच्चों, एक तो हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, दूसरा हम बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में बोलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को, अगर बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो उनका जो ये ऑडिटरी प्रोसेस है ना, ये भी स्लो होता है। आप कुछ भी उनको बोलेंगे तो वो धीरे 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 प्रोसेस होगा उनके माइंड में, फिर जाके वो उनका वो रिएक्शन देंगे। तो इसीलिए आप जितना शॉर्ट हो सकता है, सिंपल हो सकता है, आप सेंटेंस को शॉर्ट सिंपल बनाइए और बच्चे को बोलिए। इससे 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि बच्चा जल्दी प्रोसेस कर पाएगा, दूसरा बच्चा जल्दी उसको समझेगा उन चीज़ों को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कुर्सी में बैठना है तो आप क्या बोलेंगे, आदि आओ कुर्सी में बैठ जाओ, या कुर्सी में बैठो, चलो कुर्सी में बैठो। नहीं, आपको सिंपल बोलना है बैठो, और साथ में जेस्चर कर देना बैठो। आपने कुर्सी में बैठो नहीं बोला, आपने सीधा बैठो बोला। ऐसे क्या होगा, बच्चा एकदम से तुरंत समझेगा कि हाँ बैठो बोला गया है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही इंस्ट्रक्शन को हम अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। जैसे मान लो बैठने का एग्जाम्पल लेता हूँ, कुर्सी में बैठो बोला,
कुर्सी चलो बैठो, चलो बैठो, बैठ जाओ। तो समझ रहे हैं, बैठ जाओ, चलो बैठो, कुर्सी में बैठ जाओ। तो इतना वैरायटी ना करते हुए सिंपल सेंटेंस, अब सिंपल आपने जैसे बोला बैठो, अब हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, बैठो बोलना है। कुर्सी के सामने लाए, खड़े बच्चा कुर्सी के पास आया, आपने बोला बैठो, ऑब्वियसली ये कुर्सी सामने तो कुर्सी में बैठना होता है। मैट में है, नीचे दरी बिछा रखी है, आप वहां पर बोले बैठो, जेस्चर करना है बैठो, तो बच्चा बैठ जाएगा। बस सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। मेरा नेक्स्ट बिंदु है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पिक्चर का इस्तेमाल करिए। जी बिल्कुल, पिक्चर का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो ये जो विजुअल लर्नर होते हैं, बहुत तगड़े विजुअल लर्नर होते हैं। जितना वो बोलकर, अगर मान लो हम बोल रहे हैं उनके साथ, वो उतना नहीं सीखेंगे जितना आपने पिक्चर दिखा दिया है, वो उससे सीख जाएंगे। जी, तो आप देखना, आप जैसे आप जाते हैं कहीं थेरेपी सेंटर में या किसी स्पेशल स्कूल में, तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी दीवारों में काफ़ी पिक्चर्स वगैरह लगी होती हैं, विजुअल टाइम टेबल लगा होता है, बच्चे का एक स्पेशल बुक बने होते हैं जिसमें बहुत से पिक्चर्स होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है विजुअल लर्नर होते हैं और वो पिक्चर के थ्रू जल्दी सीखते हैं। इसलिए आप ही घर में जो जो बच्चे की एक्टिविटी बच्चा करता है, जो उसके सराउंडिंग में चीज़ें हैं, उन सब की पिक्चर क्लिक कीजिए और पिक्चर क्लिक करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप उसको लेमिनेट कर लीजिए छोटे छोटे कार्ड में। ठीक है, और उनको आप जो है बच्चे को, जब आप बच्चे के साथ खेल रहे होते हो या बच्चा फ्री टाइम होते हैं, तब बच्चे के सामने आप इंट्रोड्यूस करिए, दिखाइए। इससे क्या होगा, बच्चा जल्दी से उन चीज़ों को समझेगा, सीखेगा। तो मेरा यही टॉपिक था कि पिक्चर का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चे के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु में मेरा क्या रहेगा कि देखिए, जैसे बच्चा जो है अगर घर में खेल रहा है, आपको पता है कि बच्चे की फेवरेट चीज़ें क्या हैं जो बच्चे को बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चे का जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, जो उसको पसंद की चीज़ें होती हैं, उनको जो है ऐसी जगह पे रखना है जहाँ उसकी पहुँच ना हो, मतलब वो पहुँच ना सके उन चीज़ों के पास, लेकिन रखना ऐसे है कि उसको दिखाई दे वो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो कि बच्चे को टेडी बियर पसंद है बहुत, उसे खेलना अच्छा लगता है टेडी बियर के साथ, तो आपने टेडी बियर को एक हाइट में रख दिया, ऊंची हाइट में, जहाँ बच्चा पहुंच नहीं सकता लेकिन वो देख सकता है। इससे ये होगा कि बच्चा उसको देखेगा और देखने के बाद लेने जाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, आपके पास आएगा और आपको पुल करते हुए लेके जाएगा। अगर बच्चे का लेवल है, खींच के ले जाएगा, नहीं तो कुछ बच्चे पॉइंटिंग करेंगे, कुछ बच्चे जेस्चर करेंगे, कुछ बच्चे आई गेज करेंगे। तो यहाँ पर हमें एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों को शब्द देना है कि अब क्या, इस समय हमारा रोल क्या हो जाता है, बच्चा हमें खींच के लाया, बच्चे ने पॉइंटिंग किया, इसका मतलब बच्चा पॉइंटिंग तक आ गया है, तो हमें शब्द देना है उसको। तो हमारे दूसरे मेंबर जो होंगे फैमिली के, सपोज करो अगर मामा को खींच के लाया तो पापा पीछे से आएंगे, और मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पिक्चर का इस्तेमाल कीजिए। तो अगर उसकी फेवरेट चीज़ ये टेडी बियर फेवरेट है, तो आपने उसकी फ़ोटो भी रखी होगी, तो उसकी फ़ोटो उठाकर बच्चे के हाथ से पकड़वा के, हाथ मतलब बड़े ने हाथ पकड़ा, बच्चे ने फ़ोटो उठाया और मम्मा को दिया, तो मम्मा को दिया तो मम्मा ने साथ में शब्द भी दिया, टेडी बियर दे दो। टेडी बियर बोला आपने, टेडी बियर बोलो या दे दो बोलो, वो आपको देखना क्या बोलना चाहते हैं आप। तो इससे क्या होगा, बच्चा अगली बार कोशिश करेगा, या तो कार्ड उठा के देगा जहाँ भी होंगे, या वो टेडी बियर बोलने की कोशिश करेगा। ये एक एग्जाम्पल था टेडी बियर के लिए, ऐसे हर चीज़ के लिए आपको करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, करता नहीं कम्युनिकेट, अगर मान लो कि आप ऐसा नहीं करते तो 24 घंटे सामान सारा नीचे रखा हुआ है उसकी पहुंच के पास, तो उसको जरूरत ही नहीं था, वो आ जाएगा टेडी बियर से खेलेगा, फिर वो जाएगा वो कुछ करेगा। और मेन पेरेंट्स का कंसर्न यही रहते हैं कि बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है हमारे साथ खेलता नहीं है, हमारे साथ बोलता नहीं है, इसलिए क्योंकि मौका ही नहीं मिला है बोलने का। मौका देना है ना उसे बोलने का, तभी तो वो बोलेगा। तो ये आप करिएगा तो इससे काफ़ी बेनिफिट रहता है। ठीक है, पर कुछ बच्चे का ऐसा है कि कुछ उन्हें चाहिए होता है तो वो मतलब रोएंगे, काफ़ी ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो चैलेंजिंग होगी पेरेंट्स के लिए, या तो वो टेबल बैंग करेंगे या ज़मीन में लोट के रोने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि आप बच्चे को शुरू से देखते आ रहे हो, है ना, तो आपको मालूम पड़ जाता है ये इस समय क्यों रो रहा होगा, शायद इसने कुछ चीज़ ऐसा देखा होगा जो उसको चाहिए होगा, है ना। तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत को समझना है आपको और वो चीज़ उसको प्रोवाइड करवानी है पिक्चर के थ्रू। आप उसको बच्चे को उठा के फिजिकल प्रॉब्लम दे के बच्चे के हाथ से वो पिक्चर उठा कर अपने हाथ में रखवाना है, ये आपको ये चाहिए, आपको बिस्किट चाहिए, आपको ये टॉय चाहिए, तब आपको वो चीज़ देनी है, टॉय बिस्किट जो भी है।
तो बच्चों को एटलीस्ट सिखाना है कि बच्चों को कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट थे आज के जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपके कोई कंसर्न है इस टॉपिक को लेकर, है ना, या कुछ आपके क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और पेरेंट्स के साथ, है ना। चलिए आज के लिए मेरे इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते सभी को।